तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किसी थिन लेंस की दो सरफेस जिसकी होती हैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला डिराइव किया। तो इस वीडियो में हम कुछ सॉल्व एग्जांपल कंसीडर करेंगे फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ इस तरह का फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो सरफेस हों, ठीक है, एक की रेडियस r1 है कि r2 है, इन जनरल अगर ज्योमेट्री को ध्यान में ना भी रखें तो फाइनल इधर μ1 है, इधर μ2 है, इधर μ3 और लाइट रे अगर इधर से आ रही है तो μ3 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इज इक्वल टू फाइनल मीडियम जिसमें लाइट रे जाएगी अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू यहाँ से μ1 से μ2 जाएंगे तो μ2 डिवाइड बाय μ1 और r1 की वैल्यू साइन के साथ पुट करेंगे। अभी मैं इसमें साइन नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, जस्ट आपको फॉर्मूला याद दिला रहा हूँ। μ3 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय r2, ये फार्मूला हमने दो सरफेस वाली लेंस के लिए, जनरल लेंस के लिए डिस्कस किया है, ठीक है ना। अब अगर इसी को मैं एक्सटेंड कर दूं मल्टीपल सरफेस के लिए, पहले तो एक दो एग्जांपल में साइन कन्वेंशन के साथ अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो जस्ट मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरह का लेंस है, थिन लेंस है और इधर से लाइट रे जा रही है, इस तरफ एयर है, ये ग्लास है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2 है और बाहर इधर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2 है सपोज। इसकी रेडियस जो है r1 इट इज़ 10 सेंटीमीटर और जो r2 है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा गया फोकल लेंथ कैलकुलेट करिए, तो या तो आप दो रिफ्रैक्शन बनाइए, बट अगर नहीं बना सकते तो आप सिंपल सीधे फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए 2/f इज इक्वल टू 1.5। पहले कहाँ से कहाँ जाएंगे, 1 से 1.5 में जाएंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, जिस सरफेस को क्रॉस करेंगे तो रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो इसका सेंटर इधर होगा तो ये रेडियस मेज़र करने के लिए इधर आएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, कॉन्वेक्स सरफेस है तो +10 प्लस फिर हम 1.5 से 2 आ रहे हैं तो 2 माइनस 1.5 डिवाइड बाई ये भी +20 आएगी। ये कॉन्केवो कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका सेंटर भी इधर ही होगा तो 2 डिवाइडेड बाई f इज़ इक्वल टू ये 1/20 आ रहा है और ये 1/2 तो +1/40 इट इज़ 3/40, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ आ रहा है +80/3। तो जैसे फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा हम कह सकते हैं इट इज़ ए कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है ना। इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक दो कैलकुलेशन और देखते हैं। ये मान लेते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस है और इस तरफ इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो 2 है और लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सपोज 1.5 है और इस तरफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वो 3 है और लाइट रे इस तरफ से आ रही है। तो अगर इसका हम कैलकुलेशन करें, सिंपल फार्मूला यूज़ करें तो क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ इट इज़ 1.5 माइनस 2 डिवाइड बाई फर्स्ट रेडियस, सपोज़ ये r है और ये भी r है, दोनों रेडियस r है और लेट r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। तो डिवाइडेड बाई क्या आएगा, प्लस पॉजिटिव लेंगे, पहली कॉन्वेक्स होगी तो +20 प्लस फिर 1.5 से 3 में आ रहे हैं तो 3 माइनस 1.5, ये कॉन्केव सरफेस है, सेंटर इधर होगा, रे के अपोजिट -20। तो यहाँ से 3/f इज इक्वल टू ये 1/-0.5 आएगा, इट इज़ -1/40 और ये 1.5 आएगा प्लस का तो 3/2 तो माइनस का 3/2 तो 3/40 हो जाएगा, इट इज़ -4/40 सो इट इज़ -1/10। तो 3/f इज इक्वल टू तो f इज इक्वल टू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये डाइवर्जिंग लेंस होगा, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। तो देखा जाए अगर देखने में तो हमारा जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, बट इसका नेचर डाइवर्जिंग है। तो बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूज़न होता है कि यार कॉन्वेक्स लेंस है तो फिर वो कन्वर्जिंग ही होगा, बट ऐसा नहीं है। जो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस नेचर होता है किसी भी लेंस का, वो ज्योमेट्री जो लेंस की होती है उसके साथ साथ जो मीडियम क्या है, इस तरफ मीडियम क्या है, इस तरफ मीडियम क्या है, बीच में क्या है, इन बातों पे भी डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो कन्वर्जेंस जो है वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस जो हैं और ज्योमेट्री दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अगर हम बाई कॉन्वेक्स लेंस देख के डायरेक्टली नहीं कह सकते कि
कन्वर्जिंग लेंस होगा। अगर लेंस के दोनों तरफ का मीडियम लेंस के रिलेटिव में डेंसर है तो जनरली ये नेचर पलट जाता है। 10th क्लास या 9th क्लास में हमें बता दिया जाता था कि ये कन्वर्जिंग लेंस है, लेकिन तब हम बात करते थे तो एयर में बात करते थे। अगर एयर में ये लेंस रखा होगा, दोनों तरफ मीडियम 1 होगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होगा तो यू विल फाइंड कि फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। और इसी तरह से बाई कॉन्केव लेंस जो होगा वो एयर में वो डाइवर्जिंग आएगा, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। बट अगर बाई कॉन्केव लेंस के भी इधर उधर के मीडियम लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा कर दिए जाएँ तो उसका नेचर भी रिवर्स हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एक लेंस और लेते हैं। चलिए कोई दूसरा लेंस, दूसरी पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। सपोज़ ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, ठीक है। थिन लेंस है, थिकनेस थोड़ी मैंने ज़्यादा बना दी है। ये आर है, ये म्यू है, ये 2 म्यू है, ये 3 म्यू है, ठीक है ना। तो इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरफ से अगर लाइट रे आ रही है तो इट इज़ 3 म्यू, इसकी रेडियस भी आर है, इसकी रेडियस भी आर। 3 म्यू डिवाइड बाई एफ, 2 म्यू माइनस म्यू, पहली रेडियस कॉन्केव है, इट इज़ माइनस आर, प्लस 3 म्यू माइनस 2 म्यू अपॉन प्लस आर। तो अगर आप इसका कैलकुलेट करेंगे फोकल लेंथ तो म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बाई एफ, ये -1 बाई आर है और ये +1 बाई आर, इट इज़ 0। सो एफ इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब ये जो लेंस है एक ज़ीरो पावर लेंस है, फोकल लेंथ इनफाइनाइट है। मतलब जो भी रिफ्रैक्शन होगा इसका, आप ऐसे लाइट रे जाएंगे, बीच में ऐसे रिफ्रैक्शन होगा, फिर ये फाइनली लाइट रे ऐसे निकलेंगे। जो भी पैरेलल लाइट रे डालेंगे ऐसे करके फाइनली पैरेलल ही निकलेंगे, ठीक है ना। तो जब भी फोकल लेंथ अगर 1/f इनफाइनाइट 0 आ रहा है, मतलब पावर 0 है, या फोकल लेंथ हम कह सकते हैं इनफाइनाइट है, तो ज़ीरो पावर लेंस है, ठीक है। तो इस तरह से आप दो सरफेस के लेंस पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको 3 सरफेस के लिए सॉल्व करना हो, ठीक है ना, 3 सरफेस के लिए अगर सॉल्व करना हो और मल्टीपल सरफेस हो, ठीक है ना, थिन लेंस हैविंग मल्टीपल सरफेस, तो आप कुछ सिमिलर फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, सिमिलर फार्मूला बना सकते हो। मान लेते हैं कि हमारे पास थिन लेंस है, उसके में बहुत सारी सरफेस है ना, कुछ इस तरह से है, इस तरह से है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, है ना, बीच में भी एक सरफेस है। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होगी तो मैं मान लेता हूँ फर्स्ट की रेडियस R1 है, सेकेंड की R2 है, थर्ड की R3 है, फोर्थ की R4 है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, इसका μ3 है, इसका μ4 है, इसका μ5, और इस तरफ से लाइट रे आ रही है। तो इस पे अगर हमें फोकल लेंथ का फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो तो आप बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन अप्लाई कर, पहले इसके लिए रिफ्रैक्शन की इक्वेशन लिखोगे, इमेज बनेगा, फिर इसके लिए उसे ऑब्जेक्ट मान लोगे, उसका इमेज कैलकुलेट करोगे कहाँ बनेगा, फिर उसको इसके लिए ऑब्जेक्ट मान लोगे। तो अगर हमें याद हो कि जब हमने दो सरफेस के लिए किया था इससे पहले के पहले वीडियो में, तो उसमें हमने फर्स्ट 2 इक्वेशन बनाई थी, ऐड कर दिया था, इंटरमीडिएट टर्म्स कैंसिल आउट हो गए थे, ठीक है ना। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया था, अगर 2 वाले में हमें याद हो तो फाइनल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन जो भी फोकल लेंथ आई थी, फाइनल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फोकल लेंथ कुछ इस तरह से आई थी, ठीक है ना। म्यू फाइनल अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू, ठीक है। बिल्कुल वैसे यहाँ पर हम 3, 4, 5 इक्वेशन बनाएंगे और ऐड कर देंगे तो इंटरमीडिएट टर्म सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन जो आएगा वो बोर्ड में आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, बट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मल्टीपल सरफेस से रिलेटेड जब भी लेंस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करते हैं, तो देखो ध्यान से देखो कैसे अप्लाई करोगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट रेज अगर इस तरफ से जा रही है तो फाइनल किस मीडियम में पहुंचेगी फाइनली, तो μ5, ये थिकनेस बहुत कम है, नेग्लिजिबल आप कह सकते हो, थिन लेंस पढ़ रहे हैं, तो μ5। तो फाइनल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं यहाँ लिखूँ तो दैट इज़ μ5 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू μ2, μ1 से कहाँ गए, μ2 में, तो μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई R1
प्लस फिर μ2 से μ3 में गए, μ3 डिवाइड बाई, अभी मैंने सरफेस नहीं बनाई है क्योंकि मैं साइन कन्वेंशन अभी साइन के साथ वैल्यू नहीं पुट करना चाहता, ठीक है, डिवाइड बाई R2। फिर μ3 से μ4 में जाएंगे तो μ4 माइनस μ3, जिस सरफेस को क्रॉस करेंगे उसकी रेडियस से डिवाइड कर देंगे, प्लस μ5 माइनस μ4 डिवाइड बाई R4। तो इस तरह से आप डायरेक्टली फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे 4 सरफेस हों चाहे 5 सरफेस हों, ऐसे चले जाओ आप, ठीक है। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आ रही है तो इट विल बी ए कन्वर्जिंग लेंस, अगर नेगेटिव आ रही तो डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जो है सॉल्व कर देगा, इसीलिए मैं इसे प्यार से मास्टर फॉर्मूला बुलाता हूँ, ठीक है, मास्टर फॉर्मूला। ये बुक में मत ढूंढने लगना, बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे बस याद रखने के लिए मास्टर फॉर्मूला है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होंगे, तो ये रिजल्ट हमारा डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो मैं कुछ फोकल लेंथ जो मल्टीपल सरफेस वाले लेंसेज होंगे उनकी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक लेंस चलिए ले लेते हैं बच्चों, तो एक लेंस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो सपोज़ एक हमारे पास लेंस है, उसकी पहली 2 सरफेस ऐसी हैं और दूसरी 2 सरफेस ऐसी। इस तरफ से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। पहला मीडियम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसके बाद ये जो बीच का मीडियम इसका 2 म्यू है, ये बिल्कुल बीच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये फिर से म्यू है, ये 3 म्यू है और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 म्यू है। 4 म्यू ले लेते हैं, चलिए अलग ले लेते हैं 4 म्यू, ठीक है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, फिर इसकी 2R है, इसकी भी 2R है और इसकी फिर से R है। अब हमसे कहा गया इस थिन लेंस है, थिकनेस बहुत ही कम है, इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करिए। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, 4 रिफ्रैक्शन के लिए 4 अलग इक्वेशन बनाएंगे, तो ये बहुत लेंदी पड़ने वाला है, आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो बेटर है कि आप इस पर जो है मास्टर फार्मूला यूज़ करिए और डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए फाइनली लाइट रे किस मीडियम में जाएंगी, 4 म्यू में। तो कैसे अप्लाई करेंगे, फाइनल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू से पहले कहाँ जा रहे हैं, 2 म्यू में, तो 2 म्यू माइनस म्यू डिवाइडेड बाई प्लस R प्लस फिर 2 म्यू से म्यू में जा रहे हैं तो म्यू माइनस 2 म्यू, फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस इनिशियल। कॉन्वेक्स सरफेस है तो ये भी प्लस 2R, फिर क्या होगा, फिर हम लोग लिखेंगे 2 म्यू से 3 म्यू में जा रहे हैं तो 3 म्यू माइनस म्यू डिवाइडेड बाई माइनस 2R प्लस हम लोग 3 म्यू से 4 म्यू में गए तो 4 म्यू माइनस म्यू डिवाइडेड बाई माइनस R, ठीक है। तो म्यू सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इज़ 4/f, ये है 1/r प्लस माइनस 1/2r, ठीक है। ये 2 म्यू डिवाइड बाई 2R, तो म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1/r और ये माइनस 3/r, ठीक है। तो एलसीएम 2R आ जाएगा, तो इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2/2R है, ये ठीक है, ये 1/r कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस 6/2R है, ये माइनस 1/2R है, तो माइनस 7 डिवाइड बाई 2R। तो यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू आ रही है 8R/7 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। 8R/7 नेगेटिव साइन के साथ आएगी, F की वैल्यू जो आ रही है वो 8R/7 नेगेटिव साइन के साथ आएगी, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह से आप 1-2 एग्जाम्पल और देख सकते हो। तो लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जाम्पल। तो जैसे सपोज ये एक लेंस है हमारे पास, 3 सरफेस है, थिन लेंस है। पहली रेडियस 30 सेंटीमीटर, दूसरी रेडियस 20 सेंटीमीटर, तीसरी रेडियस 10 सेंटीमीटर और लाइट रे यहाँ से जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर एयर है मान लेते हैं, यहाँ पर भी एयर है और बीच में ये जो मीडियम है ये 1.5 मान लेते हैं और ये वाला जो मीडियम है इट इज़ 2, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मास्टर फार्मूला से, 1/f, फाइनल मीडियम 1 है, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1 से 1.5 जा रहे हैं तो 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई फर्स्ट रेडियस माइनस 30 प्लस फिर 1.5 से 2 में जा रहे हैं तो 2 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई रेडियस माइनस 20, फिर 2 से 1 में जा रहे हैं तो 1 माइनस 2 डिवाइड बाई रेडियस माइनस 10 सेंटीमीटर।
तो इस तरह यहाँ से आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो. इफ़ इट इज़ नेगेटिव इट विल बी ए डाइवर्जिंग लेंस एंड इफ़ इट इज़ पॉजिटिव इट विल बी ए कन्वर्जिंग लेंस. तो इस ये मास्टर फॉर्मूला है. इससे आप मल्टीपल सरफेस का लेंस है, 2 सरफेस का है, बाहर एयर है, कोई लिक्विड है, कुछ भी है, किसी भी तरह का लेंस है, तो आप उसका फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है ना. अच्छा, अब अगर मैं इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से रिलेटेड फार्मूले की भी अगर बात करूं, तो इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से रिलेटेड फार्मूला कैसे आप डिराइव करोगे वो भी दिखा देता हूं आपको. ठीक है, तो image and object distance in thin lens. सबसे पहले हम 2 सरफेस वाले लेंस के लिए अप्लाई करते हैं. 2 सरफेस वाले लेंस के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना.